हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द कंडीशन ऑफ accumulation ऑफ यूरिया इन ब्लड इज टर्म्ड एज. तो क्या कह रहा है इसमें कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें यूरिया एक्यूमुलेट्स हो जाता है ब्लड में, तो उसको हम क्या कहते हैं. तो आपका क्या आ जाएगा इसमें. यूरीमिया फर्स्ट कंडीशन आ गई. डाईयूरेसिस है इसमें. ग्लाइकोस्यूरिया है. एंड द हिमेट्यूरिया है. तो ये चार कंडीशन दे रखी हैं. उस इसमें बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां ब्लड के अंदर यूरिया इकट्ठा हो रहा है. ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में है. कॉन्सेप्ट में accumulation ऑफ यूरिया. accumulation of यूरिया इन ब्लड. सो accumulation होता है इकट्ठा होना यूरिया का ब्लड के अंदर. तो इसमें आ गया हमारा. अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरीमिया की. तो यूरीमिया का क्या कंडीशन है. ये यूरीमिया ही हमारी एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन बनती है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, इसके अंदर जो ब्लड के अंदर बहुत सारा यूरिया जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है. तो यूरिया इन ब्लड. यूरिया इन ब्लड यही हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन है जिसके अंदर ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, यूरीमिया. अब हम लेकिन बात करेंगे बाकी ऑप्शंस की भी. तो बाकी ऑप्शन में मैं सेकंड ऑप्शन की बात करती हूँ, डाईयूरेसिस की. डाईयूरेसिस क्या है, कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन होता है. इंक्रीज्ड increased excretion of यूरिन होता है. तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा. हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देख रहे हैं. तो इसमें ब्लड में यूरिया एकम्युलेट नहीं हो रहा है. एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमें इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन मिल रहा है, जहाँ पे बॉडी बहुत सारा जो यूरिन है वो एक्सक्रीट करती है, उसको हम डाईयूरेसिस कहते हैं. अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड ऑप्शन की. तो आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन है ग्लाइकोस्यूरिया. अब ग्लाइकोस्यूरिया यहाँ पे नेम से इंडिकेट है, ग्लाइको की बात हो रही है ग्लूकोज की. तो जब क्या करते हैं, जब आपके इसमें यूरिन में बहुत सारा ग्लूकोज आ जाता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. तो जब आपके यूरिन, तो आपके जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है, बहुत सारा ग्लूकोज डिटेक्ट होता है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया. और अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है तो आपको डिजीज हो सकती है डायाबिटिस मिलाइटिस. डायाबिटिस मिलाइटिस ये डिजीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है उसको, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज. तो जब आपके यूरिन में ग्लूकोज डिटेक्ट होता है. अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ ऑप्शन की. फोर्थ ऑप्शन है हमारा हिमेट्यूरिया. हीमेट्यूरिया. अब हीमेट्यूरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो हीम ग्रुप होता है ब्लड के साथ. हीमोग्लोबिन मतलब हीम से हम रिलेट कर सकते हैं. तो ये हीम है ब्लड और ये हीमेट्यूरिया है. तो ये कैसी कंडीशन है जब आपके क्या आता है, ब्लड इन यूरिन. क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है किसमें, यूरिन के अंदर. ब्लड इन यूरिन. तो जब यूरिन में ब्लड आया, इसका मतलब ये आपका क्या करता है, ये आपकी कंडीशंस बताता है कि आपके यूरिनरी ट्रैक में, या तो आपके यूरिनरी ट्रैक में क्या है, इन्फेक्शन है, या फिर कहीं पे स्टोन्स हैं जिसकी वजह से यूरिन में ब्लड आ रहा है. ठीक है. तो जब भी ऐसी कोई कंडीशंस हमारे पास आती हैं, ये एक्चुअल में हमें क्या बताती हैं, जब कोई भी कंडीशन आए, यूरीमिया है, डाईयूरेसिस है, ग्लाइकोस्यूरिया या हीमोट्यूरिया है, ये एक्चुअल में हमें बताती हैं, हमारा कंडीशंस बताती हैं किडनी की. ये एक इसमें इंडिकेट करती हैं. इनमें से कोई भी कंडीशन जब आती है तो ये इंडिकेट करेगी, इंडिकेट्स हमारी किडनी की हेल्थ को. किडनी हेल्थ को इंडिकेट करेगी. सारी कंडीशंस ये हमारी किडनी
हेल्थ के बारे में ये इंडिकेट करेगी, किडनी की हेल्थ में कहीं न कहीं कोई दिक्कत है, इसलिए ढंग से ये एब्ज़ॉर्प्शन या फिर ये यूरिन फॉर्मेशन या फिर यूरिन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये सब इसमें किडनी से रिलेटेड है। या फिर अगर ये कोई कंडीशन आती है तो इसका मतलब है कि हमारे ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि किडनीज अपना वर्क नहीं कर रही हैं, तो टॉक्सिसिटी इन ब्लड हो रही है। तो ये इंडिकेशन है इनकी वजह से। तो हमें यहाँ पे पूछा गया था सिर्फ कि यूरिया जब ब्लड में कम्युलेट हो जाता है तो उसको किस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वो है यूरीमिया। और हम लिख यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारी, करेक्ट ऑप्शन नंबर है हमारा 1। Hope you understood it well. Best of luck.